निर्यापक मुनि श्री सुधासागर जी को नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी को इक्षामि इक्षामि। महाराज जी, जैसे हमारी कमेटी जो है, जैसे कोई जैसे पंचकें लगी रहती हैं और उसमें अपनी वो कर लेता है, शुद्ध का कर लेता है, तो कोई क्या जैसे पंचकों में कर लेता है, हम तो मना करते हैं कि हमारी तरफ से कोई परमिशन नहीं है, तो क्या इसमें हमें कोई दोष लगता है कि नहीं लगता है? पंचक के संबंध में अशुभ कार्यों के लिए मना किया है। मौत आदि के संबंध में पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने भगवती आराधना के अंतर्गत इन नक्षत्रों को लिया है। तो मृत्यु की जो सूतकपना है, यह विचित्रता है और विचार करना चाहिए। शुद्धि के समय पंचकों के संबंध में ऐसी लोक मान्यता है। शुद्धि के संबंध में किसी आचार्य ने वर्णन नहीं किया। मौत के संबंध में तो किया है कि नक्षत्रों में मरण होता है तो उसे अच्छा नहीं माना जाता। उसके संबंध में उन्होंने प्रक्रिया दी है कि पंच मृत मुर्दों का एक संकल्प करके वहाँ स्थापित करते हैं। इसके लिए हमने जो पंचक में किसी के मरण हो जाता है तो ऐसा कहते हैं कि 5 जीव मरते हैं। फिर तो उसका एक दस्तूर है कि पंचक में यदि कोई मरण को प्राप्त हो जाए तो उस अर्थी के साथ में वहाँ 5 श्रीफल और रख देना चाहिए। अग्नि में नहीं डालना, 5 श्रीफल रख दो, 5 बादाम रख के। ऐसा दस्तूर करने से तंत्र विद्या के अनुसार वह दस्तूर पंचक का वहीं खंडित हो जाता है। ये हमने कई लोगों को बताया, कई लोगों में ऐसी घटनाएं घटी और जब ऐसा किया तो उनके यहाँ पर कोई दूसरी घटना नहीं घटी। शुद्धि की जहाँ तक बात है, उसमें शास्त्र में वर्णन नहीं मिला। लोक व्यवहार यह है कि पंचक में शुद्धि करने से उसे 5 बार शुद्धि करना पड़ती है, यानी बार बार उसके घर में अशुद्धि होती है। इसलिए इन कार्यों में यदि पंचक को टाल देते हैं तो अच्छा ही है, इसमें कोई दोष नहीं। महाराज जी, जैसे हमसे बोलने लगते हैं कि महाराज जी से हमने पूछ लिया 3 और 13 का बोलते हैं, तो हम कहते मतलब हम उसमें शांत रह जाते थे। 3 और 13 बोले तो महाराज जी कहते 3 दिन में शुद्ध का कर लो और 13 दिन में उसकी वो कर लो अपना विधान शांति। नहीं, शुद्धि तो 13वें दिन ही होगी। आप अपना कार्यक्रम बैठक का, रिश्तेदारों का आने जाने का, वो भली 3 दिन करो, लेकिन शुद्धि तो 13वें दिन ही होगी। तीसरे दिन की शुद्धि मान नहीं होगी। आप घर में शुद्धि कर भी लेंगे तो भी आप मंदिर में पूजन अभिषेक के योग्य नहीं होंगे, आहार देने के योग्य नहीं होंगे, जिनवाणी पढ़ने के योग्य नहीं होंगे। उसका तो 13वां दिन निश्चित, 12 दिन पूरे, 13वें दिन उसकी शुद्धि हो जाती है। इसलिए तीसरे दिन जो आप लोग शुद्धि की चर्चा करते हैं, ये आगम सम्मत नहीं है, ठीक नहीं है। हाँ, आपकी बैठक वगैरह भली आपने कर लिया, अब हम एक बार बैठक कर लिया तीसरे में, अब हम बैठक नहीं करेंगे, तो वो मत करो, लेकिन शुद्धि तो 13वें दिन ही होगी। नमोस्तु महाराज जी। अदिति शशांक जैन अपनी जिज्ञासा